हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेनिया। पिछले लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस देखा था कि दो मैट्रिसेस गिवन है, उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। हमने इसी टाइप का प्रॉपर्टीज एडिशन के लिए भी देखा था, वैसे ही हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देखेंगे। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अभी कॉम्यूटेटिव लॉ देखते हैं। तो मैट्रिसेस के लिए एडिशन के लिए हमने देखा था वहां पर कि एडिशन के लिए क्या देखा था कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए फॉलो करता है। अब मल्टीप्लिकेशन में हम यह देखेंगे कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए होता है कि नहीं। ठीक है, तो देखते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव इन जनरल। मतलब कि जनरली क्या होता है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस है वो कॉम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है वो शो नहीं करता है। ठीक है, एडिशन में पर हमेशा शो करता था, हमेशा a प्लस बी है तो b प्लस ए होगा, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए हो ही जाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या, हम लोग क्या क्या करेंगे यहाँ पर कि जैसे जैसे प्रॉपर्टी देखते जाएंगे वैसे वैसे एक एक एग्जांपल उस प्रॉपर्टी पे देखते जाएंगे ताकि कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझा जा सके। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ में एक एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे गिवन है, लेट जैसे दिया हुआ a इज इक्वल्स टू दिया हुआ 1 1 1 2, ये दिया हुआ है, एंड b इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 1 2 0 3, ये दिया हुआ है। तो हमें ये देखना है कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ए बी निकालेंगे फर्स्ट में, उसके बाद हम लोग बी ए निकालेंगे। तो ए बी निकालने के लिए, जब ए बी निकालेंगे तो हमको देखना है कि ये मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं, डिफाइन हो रहा है कि नहीं, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो हम लोग ये क्या करते थे, दोनों का क्या है, दोनों का ऑर्डर क्या है, 2 बाई 2 है। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि ये सेम होना चाहिए। ठीक है, तो मैट्रिक्स अभी मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स है ए का कॉलम और बी का रो, नंबर ऑफ रो दोनों सेम होना चाहिए, तो दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 2 बाई 2 मैट्रिक्स है, ये भी 2 बाई 2 है, तो यहाँ पे तो दिख ही रहा है कि दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो दोनों का चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी 1 1 1 2 1 2 0 3, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले हम लोग क्या करते हैं, ए के रो को बी के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा 1 1 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, सिमिलरली 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3, ये हो गया। देन 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0, हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ठीक है, देन 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, ये हो गया। तो ये हमारा ए भी क्या बना, 1 इंटू 1 प्लस 0, ये बना 2 प्लस 3, ये 1 प्लस 0, ये बना 2 प्लस 6। ठीक है, ये हो गया 1158, ये हमारा आ गया है 1158 ए बी। अब सिमिलरली हम बी ए को देखें, बी ए निकालेंगे। बी ए को निकालने के लिए बी मल्टीप्लाइड बाई ए, तो बी हमारे पास क्या है, 1 2 0 3 1 1 1 2। इसका मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है कि नहीं, हम देख रहे हैं कि दोनों मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि दोनों का 2 बाई 2 मैट्रिसेस है, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई होगा आपस में। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं बी ए को। तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, ये कैसे हुआ, हम जो करते हैं ये रो और ये कॉलम, देन फिर ये रो, इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, यही करते हैं। ठीक है, चलो। ठीक है, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, देन क्या हो जाएगा 1 इंटू 1
प्लस 2 इंटू 2, देन 0 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, देन 0 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, ये मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 1 प्लस 4, ये हो जाएगा 0 प्लस 3, ये हो जाएगा 0 प्लस 6, ठीक है। देन ये 1 प्लस 2 3, ये 3, ये 5, ये 6, ये क्या है 3 3 5 6। तो यहाँ पे देख रहे हैं ए बी हमारे पास क्या हुआ है, ए बी आया हुआ है 1 5 1 8, ये आया हुआ है। और बी ए हमारे पास क्या आया हुआ है, ये ए बी आया हुआ है। तो दोनों आपस में इक्वल ही है। यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि ये जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फॉलो नहीं कर रहा है हियर। ये ए बी इज नॉट इज इक्वल्स टू बी ए हियर। कॉम्यूटेटिव लॉ नॉट फॉलोड, यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये हमने यहाँ पे देखा जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, पहला प्रॉपर्टी। चलिए अब सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, तो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, होता है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है वो देखते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is associative that is AB into C is equals to A into BC whenever both sides are defined। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव कब होता है, जब ए बी इंटू सी इज इक्वल टू इंटू बी सी, मतलब कि इंटरचेंज कर देते हैं। जो ए बी सी है तो ए बी को पहले सी से मल्टीप्लाई करेंगे, देन ए को बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये एसोसिएटिव लॉ, तो मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। आइए एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ तो दिया हुआ है a is equals to 1 3 माइनस 2 दिया हुआ है, माइनस 1 2 0 एंड 2 0 1, ये a दिया हुआ है। देन b इज इक्वल्स टू हमारे पास दिया हुआ है 3 0 माइनस 2 1 2 5, ठीक है। और c इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 2 1 माइनस 3 3 0 माइनस 1, ये c इक्वल दिया हुआ है। देन वेरीफाई दैट ab to c is equals to a into bc। ये वेरीफाई करना है हमको, ये वेरीफाई मतलब कि ये पूछ रहा है कि ये जो मैट्रिसेस दिया हुआ है ए बी सी, ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये हमें दिखाना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन, तो फर्स्ट हम क्या निकालेंगे, पहले एलएचएस देखेंगे, देन आरएचएस देखेंगे। तो एलएचएस के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पहले ए बी निकालते हैं, ठीक है। तो ए बी, तो ए हमारे पास क्या दिया हुआ है 1 3 माइनस 2 माइनस 1 2 0 2 0 1, ठीक है, ये ए है। बी हमारे पास है 3 0 माइनस 2 1 2 5, ठीक है। तो ए भी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो ए भी एग्जिस्ट करने के लिए इसका ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर क्या है, 3 रो है
कॉलम कितने हैं, 3 है, 3 एंड सेकंड जो बी दिया हुआ है इसके रोज कितने हैं, 3 हैं, कॉलम कितने हैं, 2 है, 3/2 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये 3 इज इक्वल टू 3 है, मतलब इसके जो कॉलम्स हैं ए मैट्रिसेस के जो ए के कॉलम है वो बी के रोज के इक्वल है। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल्स टू कॉलम ऑफ ए इज इक्वल्स टू रोज ऑफ बी, इक्वल है, यानी कि दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ए बी निकालने के लिए और जो ए बी जो होगा वो 3/2 मैट्रिसेस होगा। ठीक है, ये दोनों को, ये देखें ये दोनों आपस में सेम है, तो हम मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आप मतलब ऐसे ही मतलब डायरेक्टली नहीं करना है, बट हम समझने के लिए करते हैं कि दोनों को अगर हम कैंसिल करते हैं, ये 3 को आपस में अगर हम कैंसिल कर देते हैं दोनों को, तो जो बचता है 3/2 वही ऑर्डर होता है ए बी का। ठीक है, हम्म, ये बनेगा 3/3, ये बनेगा 3/2। ठीक है, चलो ठीक है, देन मल्टीप्लाई करो, 1 × 3 प्लस -1 × 0 प्लस 2 × -2। ठीक है, देन 1 × 1 प्लस -1 × 2 प्लस 2 × 5। ठीक है, ये बना, देन 3 × 3 प्लस 2 × 0 प्लस 0 × -2, देन 3 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस 0 × 5। ठीक है, देन -2 × 3 प्लस 0 × 0 प्लस 1 × -2, देन -2 × 1 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 5। ये हमारा मैट्रिक्स फॉर्म होगा। देन हो गया 3, ये 0, 3 - 4, देन 1 -2 प्लस 10, देन 9, ये 0 0 हो जाएगा, देन 3 प्लस 4, ये 0 हो गया, देन -6 -2, देन -2 प्लस 5। ठीक है, 3 - 4 -1, 9 -8, देन -1 7 3। ये हमारा ए बी के वैल्यू आ गया। ठीक है, -1 9 -8 एंड 9 7 -1 7 3, 10 यहाँ पे गलती हुआ, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा 10 + 1 11, 11 - 2 9, ये यहाँ पे 9 होगा, 9 7 3। ठीक है, ये 9 7 3 हो गया। नेक्स्ट हम अब ए बी निकाल लिया एलएचएस में, अब ए बी इंटू सी करना है, ए बी को सी से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ए बी मल्टीप्लाइड बाई सी। तो ए बी को सी से मल्टीप्लाई करो, तो ए बी हमारे पास क्या है, -1 9 -8, तो 9 7 3। ए बी को मल्टीप्लाई करो सी से, सी हमारे पास क्या गिवन है, सी गिवन है 2 1 -3 3 0 -1, 2 1 -3 3 0 -1, यही है। हम्म, यहाँ पर वह सेम करते हैं, ए बी का क्या होगा, ए बी का क्या ऑर्डर क्या है, 3/2, इसका ऑर्डर क्या है सी का, 2/3, तो सेम 2 2 आपस में इक्वल है, तो ये मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, एग्जिस्ट करता है मल्टीप्लिकेशन इसका, और जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा वो क्या बनेगा, 3/3 मैट्रिसेस। ठीक है, तो चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं अब हम, तो -1 × 2 प्लस 9 × 3, देन -1 × 1 प्लस 9 × 0, देन -1 × -3 प्लस 9 × -1, then 9 × 2 plus 7 × 3, then 9 × 1 plus 7 × 0, then 9 × -3 plus 7 × -1, then -8 × 2 plus 3 × 3,
then -1, -8, sorry, -8 into 2 plus 3 into 3, then -8 into 1 plus 3 into 0, then -8 into minus of 3 plus 3 into minus of 1, ये बन गया। तो ये बनेगा -2 प्लस 27, ये जाएगा -1 प्लस 0 हो जाएगा, ये बनेगा 3 -9, ये बनेगा 18 प्लस 21, देन ये 9 ही होगा, ये जाएगा -27 -7 -16 प्लस 9 -8 प्लस 0 -8 बचेगा, देन 24 -3, ठीक है। पच्चीस बनेगा कितना, 9 3 7 -1 9 minus of 8, then -6 34, हो जाएगा 21। तो ए बी को सी से मल्टीप्लाई किया तो क्या है हमारे पास 25 -1 -6 39 9 -34 -7 -8 21। ये हमारा एलएचएस आ गया है, ये एलएचएस आ गया। अब हम आरएचएस देखते हैं। तो आरएचएस जो होगा, आरएचएस में क्या देखना है, ए इंटू बी सी। तो फर्स्ट हमको बीसी को देखना होगा, ठीक है। तो बीसी को देखते हैं। तो बी हमारे पास क्या है, 3 0 -2 है, ठीक है। 1 2 5 है, ये हमारे पास बी है। सी क्या है, सी क्या है, 2 है 1 है -3 है 3 है 0 है -1 है, ठीक है। तो इसमें हम ऑर्डर इसका देखते हैं। बी का ऑर्डर क्या है, बी का ऑर्डर है 3/2। सी का ऑर्डर क्या है, 2/3। 2 आपस में सेम है, ठीक है। तो यानी मैट्रिसेस ये मल्टीप्लाई हो सकता है, एडजस्ट करता है मल्टीप्लिकेशन बी और सी का। और जो बीसी बनेगा कौन सा ऑर्डर का बनेगा, 3/3 ऑर्डर का, ठीक है। देन 3 into 2 plus 1 into 3, 3 into 1 plus 1 into 0, then 3 into minus of 3 plus 1 into minus of 1, then 0 into 2 plus 2 into 3, then 0 into 1 plus 2 into 0, then 0 into minus of 3 plus 2 into minus of 1, then minus 2 into 2 plus 5 into 3, then minus 2 into 1 plus 5 into 0, then minus 2 into minus of 3 plus 5 into minus of 1, then हो जाएगा 6 plus 3, ये 6, ये -4 plus 15, ये 3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -2, हो जाएगा -9 -1, ये हो जाएगा -2, हो जाएगा 6 -5, ये हो जाएगा 9 9 6 11 11 हो जाएगा, then 3 0 -2 -10 -2 1। ये हमारा बीसी आ गया है, ठीक है। बीसी क्या आ गया है, 9 3 -10 6 0 -2 11 -2 1, ठीक है। देन ए इंटू बी सी निकालते हैं। ए इंटू बी सी, ए को बी सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए क्या है हमारे पास, 1 -1 2 3 2 0, देन -2 0 1, ये हो गया ए। और बी सी है 9 6 11 3 0 -2 -10 -2 1, ठीक है। ये हमारे पास हो गया।
इसका ऑर्डर क्या है 3/3, इसका ऑर्डर क्या है 3/3। चलो यानी कि मल्टीप्लाई तो होगा ही क्योंकि ये दोनों आपस में सेम है। ठीक है, ये सेम है और जो मैट्रिसेस से फॉर्म होगा वो 3/3 का ही बनेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे हम लोग। देखो 1 इंटू 9 प्लस -1 इंटू 0 प्लस 2 सेकेंड 1 इंटू 9 प्लस -1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 11 then 1 into 3 plus -1 into 0 plus 2 into minus of 2 then 1 into minus of 10 plus minus of 1 into minus of 2 plus 2 into 1। ठीक है, then 3 into 9 plus 2 into 6 plus 0 into 11 then 3 into 3 plus 2 into 0 plus 0 into minus of 2 then 3 into minus of 10 plus 2 into minus of 2 plus 0 into 1। ठीक है, then -2 into 9 plus 0 into 6 plus 1 into 11 then -2 into 3 plus 0 into 0 plus 1 into minus of 2 then -2 into minus of 10 plus 0 into minus of 2 plus 1 into 1। ठीक है, then हो जाएगा 9 -6 plus 22 हो जाएगा 3 -4 -10 plus 2 plus 2 27 plus 12। ठीक है, 9 ये 9 ही बचेगा, हो जाएगा -30 -4 हो जाएगा -18 प्लस 11 हो जाएगा -6 -2 हो जाएगा 20 प्लस 1। तो ये जो बनेगा हो जाएगा 21 9 32 -6 32 -6 बन जाएगा 21 ये -6। ठीक है, ठीक है 9 -6 प्लस 20 ये इंटू बी सी है ना। अच्छा यहाँ पे 22 होगा 11 2 ज़ा 22 तो ये बन जाएगा 22 एंड 9 32 -6। ठीक है, हो जाएगा 25 9 -6 प्लस 22 8 19 31 -6 25। ठीक है, हो जाएगा 25 ये हो जाएगा -1 ये हो जाएगा -6 ये हो जाएगा 9 39 ये हो जाएगा 9 ये बन जाएगा -34 ये -7 ये -8 हो जाएगा 21। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ए इंटू बी सी इक्वल हो गया किसके ए बी इंटू सी के बराबर। ठीक है, तो दोनों में आपस में इक्वल है इसलिए ए बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी सी यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फॉलो एसोसिएटिव लॉ। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा।
ठीक है, यहाँ पे दो प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं, कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, ये क्या होता है, फोर थ्री मैट्रिसेस, for three matrices A, B and C, first A into B plus C is equals to AB plus AC, and second A plus B C is equals to AC plus BC. ठीक है, whenever both sides of quality are defined। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, पहले तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए फॉलो करना चाहिए, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। सेकेंड है ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है, तो हम कैसे देखते हैं, आइए एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे फॉलो करता है। तो पहला एग्जांपल, एग्जांपल फर्स्ट क्या है, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो पहले वाले पे ये फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। इस पे पहला एग्जांपल, इफ ए इज इक्वल टू 3210, बी इज इक्वल टू 1 माइनस 2 5 0 7 3, ये बी हो गया, एंड सी इज इक्वल टू 8 1 माइनस 6 2 माइनस 5 0, इसको दिया हुआ है। देन क्या बोल रहा है, वेरीफाई दैट ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। ठीक है, पहला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यही बोल रहा है, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। इसमें मैं क्या करना है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। सॉल्यूशन एल एच एस क्या है हमारे पास, ए इंटू बी प्लस सी। इसमें फर्स्ट हम क्या निकालेंगे, ए इंटू बी प्लस सी। ठीक है, तो ए हमारे पास क्या गिवन है, 3210। ठीक है, ए इंटू बी प्लस सी, तो बी प्लस सी बी क्या है, 1 माइनस 2 5 0 7 3 प्लस 8 1 माइनस ऑफ 6 2 माइनस 5 ऑफ 0, यही है हमारे पास ए इंटू बी प्लस सी 3210। देन ऐड करेंगे हम इसको, मैट्रिक्स एडिशन के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, ये इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर क्या है 2/3, ये भी ऑर्डर क्या है 2/3, दोनों ऑर्डर सेम है। ठीक है, तो इनको हम ऐड कर सकते हैं, तो ये ऐड हो जाएगा तो 1 प्लस 8 हो जाएगा, देन हो जाएगा -2, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम ऐड करते हैं इसमें, -2 प्लस 1 हो जाएगा, देन 5 माइनस 6 हो जाएगा, देन 0 प्लस 2, देन 7 माइनस 5, देन 3 प्लस 0। ठीक है, ये हो जाएगा 3210, ये हो जाएगा 9 -1 2 2 3, ये दोनों बन गए।
ठीक है। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, मल्टीप्लीकेशन के लिए देख लेते हैं ऑर्डर इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर है 2/3, 2 दोनों आपस में सेम है क्योंकि इसका कॉलम इसका रोज आपस में सेम है, तो ये मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा दोनों आपस में, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 3, हाँ, और जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा क्या बनेगा 2/3, ठीक है, ये मतलब 2/3 जो मैट्रिक्स ए बी ये मल्टीप्लाई करके दोनों फॉर्म होगा 2/3 का बनेगा, 2 रो 3 कॉलम, ठीक है, तो 2 रो 3 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 2, then 3 into -1 plus 2 into 2, then 3 into -1 plus 2 into 3, ये बन गया, then 1 into 9 plus 0 into 2, then 1 into minus of 1 plus 0 into 2, then 1 into minus of 1 plus 0 into 3, ये बना 27 plus 4 minus 3 plus 4 minus 3 plus 6, then 9, ये बन गया -1, ये बन गया -1, ये हो गया 31 9, ये +1 हो गया, ठीक है, 1 -1 3 -1, ये आया हमारे पास a इंटू बी प्लस सी 31 1 3 9 -1 -1, a इंटू बी प्लस सी, LHS आ गया हमारे पास, हमें इसको अब RHS दिखाना है, RHS क्या करना है AB प्लस AC, ठीक है, फिर RHS निकालते हैं हम लोग, RHS में AB प्लस AC, तो फर्स्ट में AB निकालते हैं, तो AB इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 2 1 0, B क्या है 1 -2 5 0 7 3, तो AB दोनों का ऑर्डर क्या है, ये होगा 2/2, ये हो जाएगा 2/3, दोनों आपस में सेम है तो मल्टीप्लाई होगा, जो फाइनल बनेगा AB और 2/3 का बनेगा, ठीक है, ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0, देन 3 इंटू माइनस ऑफ 2 प्लस 2 इंटू 7, देन 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3, देन 1 इंटू 1 प्लस 0, देन 1 इंटू माइनस ऑफ 2 प्लस 0, देन 1 इंटू 5 प्लस 0, ये हो जाएगा 3 1 -6 प्लस 14 तो -2, ये जाएगा 15 प्लस 6, ये हो जाएगा 5, ठीक है, 3 1 8 -2 21 5, ठीक है, ये भी आ गया हमारे पास। देन हम निकालेंगे AC, AC निकालते हैं, सिमिलरली AC इज इक्वल्स टू AC, ये है जगह 3 2 1 0, AC हो जाएगा 8 1 माइनस ऑफ 6 2 -5 0, ठीक है, ये बन गया AC, तो ऑर्डर इसका देख लेते हैं, ये हो जाएगा ऑर्डर हो जाएगा 2/2, ये ऑर्डर हो जाएगा 2/3, ये दोनों आपस में सेम है, ये मल्टीप्लाई होगा, फाइनल जो मैट्रिक्स बनेगा 2/3 का बनेगा, ठीक है, देन 3 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 2, ठीक है, देन 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस ऑफ 5, देन 3 इंटू माइनस ऑफ 6 प्लस 2 इंटू 0, then 1 into 8 plus 0 into 2, then 1 into 1 plus 0 into minus of 5, then 1 into minus of 6 plus 0, जो फॉर्म हुआ 24 plus 4, then 3 minus 10, minus 18, then 8, then 1 minus 6, 28 8 minus 7 1 minus 18 minus of 6, ये आ गया है AC,
हमारे पास ए बी और ए सी दोनों आ गया है, तो अब दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। इसलिए ए बी प्लस ए सी, इसलिए ए बी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू ए बी। ए बी है हमारे पास 3 8 21 1 माइनस 2 5 प्लस ए सी क्या है हमारे पास 28 माइनस 7। ठीक है, 28 माइनस 7 माइनस 18 एंड है 8 माइनस, सॉरी माइनस 1 नहीं है, 1 8 1 माइनस ऑफ 6। ऑर्डर दोनों का सेम है, दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 3 प्लस 28 31, देन 8 7 1, 28 माइनस 18 3, देन 1 प्लस 8 9, देन ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1। ये हमारा ए बी प्लस ए सी आ गया है। और हमारे पास जो एल एच एस था वो क्या था, 31 1 3 1 -1 -1। तो ये एल एच एस और ये आर एच एस दोनों आपस में सेम है, इसलिए a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। ये गिवन मैट्रिसेस फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमने फर्स्ट देख लिया है, जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। ठीक है, और सेकंड जो था, सेकंड क्या था, ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमने फर्स्ट देख लिया था, फर्स्ट ये देख लिया, इस पे एक एग्जांपल कर लिया हमने। ठीक है, सेकंड ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी जी, ये सेकंड, ये हम देखते हैं, अब इस पे एक एग्जांपल करते हैं। ठीक है, देन एग्जांपल, if a is equals to 0 minus 6 7 6 0 minus of 8 7 8 0, ये a दिया हुआ है, और b is equals to हमारे पास दिया हुआ है 0 1 1 1 0 2 एंड 1 2 0। ठीक है, c is equals to 2 minus 2 3। ठीक है, देन वेरीफाई दैट a plus b into c is equals to ac plus bt bc, यह है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको हम वेरीफाई करना है। 780 देन 0 1 1, एक बार मिला लेते हैं क्वेश्चन को, 1 0 2 1 2 0 देन 2 माइनस 2। ठीक है, LHS to C is equals to -6 7 0 -8 7 8 0 0 1 1 1 0 2 ये हो गया a प्लस बी इंटू सी, LHS यही है, तो a प्लस बी करते हैं 0 7 8 ठीक है, ऐड करने के बाद आया 2 -2 3, मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है, a प्लस बी इंटू सी 0 7 8 -5 0 10 8 -6 0 देन 2 -2 3 है, तो ऑर्डर ऑर्डर इसका लिख सकते हैं 3/3। ठीक है, इसका ऑर्डर ये है, रोज कितने 3, कॉलम कितने 1। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके फर्स्ट
कि इसके कॉलम जो है इसके रोज के बराबर है, 3 3 आपस में, तो दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसको मल्टीप्लाई करना है। देन 0 0 into 2 plus 7 into minus 2 plus 8 into minus 2 0 into 2 plus 7 into minus 2 plus 8 into minus 8 into 3 है, 8 into 3। ठीक है, नेक्स्ट बन जाएगा -5 into 2 plus 0 into minus of 2 plus 10 into 3, then 8 into 2 plus minus 6 into minus of 2 plus 0 into 3। तो ये बन गया 0 plus minus of 14 plus 24, then minus 10 plus 0 plus 30 plus 16, 12 plus 0। ये हो जाएगा 24 minus 14 कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20, हो जाएगा 28। ये हमारा पास आ गया ए प्लस बी इंटू सी का वैल्यू आ गया है। अब हमें निकालना है ए सी प्लस बी सी। ठीक है, ए सी प्लस बी सी। नाउ फर्स्ट में निकालेंगे हम ए सी, देन बी सी, और दोनों को ऐड कर देंगे। ए सी निकालना है तो हमारे पास ए क्या है, ए गिवन है 0 minus 6 7 6 0 minus of 8 7 8 0। सी हमारे पास क्या गिवन है 2 minus 2 3, यही है। टू माइनस टू 3, देन मल्टीप्लाई करना है आपको सबको। ये 3/3 हो गया, 3/1 हो गया, दोनों आपस में सेम है, से मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा ए सी जो बनेगा 0 into 2 plus 6 into minus of 2 plus 7 into 3। ठीक है, -6 into 2 plus 0 into minus of 2 plus 8 into 3, then 7 into 2 plus -8 into minus of 2 plus 0 into 3 हो गया 0, then minus of 8, सॉरी minus of 12 हो गया, minus of 12 plus 21, then हो जाएगा minus of 12 plus 0 plus 24, then 14 plus 16 plus 0। तो 21 minus 12 हो जाएगा 9, 12 30। ठीक है, ए सी हमारे पास आ गया है ये 9 12 30। अब हम निकालते हैं ए सी के बाद बी सी। देन बी सी इक्वल्स हो जाएगा बी है 0 1 1, देन 1 0 2, देन 1 2 0। ये हमारे पास बी है, और सी हो जाएगा 2 minus 2 3। चलो ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 3/3, ये हो जाएगा 3/1, तो ये 3 3 सेम मल्टीप्लीकेशन होगा कंफर्म, और फाइनल मैट्रिक्स बनेगा 3/1 का बनेगा। तो 0 into 2 0 into 2 plus 1 into minus of 2 plus 1 into 3,
then 1 into 2, 0 into minus of 2 plus 2 into 3, then 1 into 2 plus 2 into minus of 2 plus 0 into 3, then minus 2 plus 3, then 2 plus 6, ठीक है, then 2 minus 4, तो जो बनेगा वो क्या बनेगा 1 8 minus 2, then इसलिए AC plus BC निकालना है। AC हमारे पास क्या हुआ है 9 12 30, 9 12 30 प्लस BC, BC है 1 8 minus 2, AC प्लस BC क्या हो जाएगा 10 20 28, 10 20 28 AC प्लस BC। और हमारे पास जो LHS आया था, LHS क्या था 10, यही था 10 20 28, और RHS क्या है 10 20 28, इसलिए A प्लस B इंटू C इज इक्वल्स टू AC प्लस BC। इसलिए गिवन matrices follow distributive of matrix multiplication। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है फोर्थ हमारा क्या है प्रॉपर्टी द एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये क्या होता है फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए देयर exist an identity matrix of same order such that IA equals to AI is equals to A। तो क्या बोल रहा है फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कोई है देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा ऑफ सेम ऑर्डर, ऑब्वियसली दोनों का ऑर्डर सेम होगा, दैट सच दैट IA इक्वल्स टू AI इक्वल्स टू A। हम लोग मैट्रिक्स एडिशन जब देख रहे थे तो का प्रॉपर्टी देख रहे थे, उसमें देखा था कि जो आइडेंटिटी था उससे क्या होता है जब किसी मैट्रिक्स को आप ऐड करोगे आइडेंटिटी में, तो उस मैट्रिक्स का मतलब उस पर प्रभाव नहीं पड़ता था, आइडेंटिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। तो उसमें आइडेंटिटी क्या होता था, उस पर आइडेंटिटी होता था ओ ओ एक आइडेंटिटी होता था उसमें, जो कि एक नल मैट्रिक्स होता था। उसमें वो लोग ऐड करते थे ए प्लस ओ करते थे, ये देखा था ए प्लस ओ ए प्लस ए इक्वल्स टू ए। मतलब इसको ऐड, ये आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स था ओ, इसको ऐड और दोनों करेंगे, ऐड करेंगे किसी ए में, तो उसका आइडेंटिटी एक आइडेंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सिमिलरली यहाँ भी है फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स बोल रहा है देयर इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे आइडेंटिटी क्या एग्जिस्ट करा वो देखते हैं। जैसे वहां पे वो एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं लेट से फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए इज इक्वल्स टू 2 1 3 2, ठीक है स्क्वायर मैट्रिक्स है, और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई इज इक्वल्स टू 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स करें है, ठीक है। तो अगर हम इसको ए आई निकालते हैं, इसका ए आई, तो क्या हो जाएगा 2 3 1 2 1 0 0 1, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स बोला ए है, ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर होना चाहिए, तो इसका ऑर्डर 2 बाई 2 था, तो इसका भी ऑर्डर हम आइडेंटिटी का 2 बाई 2 ले लिया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, क्या हो जाएगा 2 प्लस 0 देन 0 प्लस 1, ठीक है, देन 3 प्लस 0 देन 0 प्लस 2, ठीक है। तो जो फॉर्म हुआ, क्या फॉर्म हुआ
2 1 3 2, ये सेम ए बन गया कि नहीं? ये भी 2 1 3 2 है, यहाँ भी 2 1 3 2 है, यहाँ भी 2 1 3 2 है, ए बन गया। अब आप आई ए निकाल दो इसका, आई ए, तो आई क्या था? 1 0 0 1, ठीक है। ए क्या है? 2 1 3 2, दोनों सेम, 2 बाई टू ऑर्डर का है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों, ठीक है। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 + 0, ये हो जाएगा 1 + 0, ये हो जाएगा 0 + 3, ये हो जाएगा 0 + 2, ठीक है। ये क्या आ गया? 2 3 1 2, सेम एज ए, ये भी एक इक्वल था। तो यहाँ से हमारा क्या है? ए आई इजिकल्स टू आई ए इजिकल्स टू ए, यही है, यही। तो यहाँ पे आइडेंटिटी जो होगा, आइडेंटिटी क्या काम करेगा? आइडेंटिटी आई इजिकल्स टू हो जाएगा 1 0 0 1, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये था एडिशन, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वहां पे ओ था एडिशन में, जो नल मैट्रिक्स था, वो आइडेंटिटी काम करता था। यहाँ पे आइडेंटिटी काम 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर रहा है, ठीक है। तो आइडेंटिटी वो चीज होता है जिसके मल्टीप्लिकेशन से जो मैट्रिसेस है उसके आइडेंटिटी पे कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब वो सेम रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी आई इक्वल टू 1 0 0 1 फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन के 4 प्रॉपर्टी देखे, ठीक है। चारों प्रॉपर्टी थे, एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं, चारों प्रॉपर्टी को। चार प्रॉपर्टी को पहला तो कॉम्यूटेटिव होने देखा, कॉम्यूटेटिव, तो हमने देखा कि कॉम्यूटेटिव लॉ जनरली फॉलो नहीं होता है, जनरली ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है, ये हमने देखा था, ये कॉम्यूटेटिव था। दूसरा हमने क्या देखा? एसोसिएटिव देखा। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, मतलब ए बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए बी सी, यही था एसोसिएटिव के केस में, ठीक है। थर्ड हमने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव, थर्ड हमने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने क्या देखा? फर्स्ट देखा था ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। दूसरा था ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी, यही था डिस्ट्रीब्यूटिव। फोर हमने देखा था एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब कि आई ए इज इक्वल्स टू ए आई इज इक्वल्स टू ए, आई कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये हमने चारों प्रॉपर्टी यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के देखे। तो इस वीडियो में इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।